हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज निकालना सीखा था, साथ ही साथ कुछ टर्मिनोलॉजी भी सीखे थे। कौन आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स किसे कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं। तो हमने दो टर्म को आपको स्पेशली बोला था थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने के लिए। किसको? एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स थे और दूसरे आइसोटोन्स थे, है ना। तो हमें आज पता करना है, हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोपिक मिक्सचर। ठीक है, इसका हमको निकाल, इसका क्या मतलब हुआ, इसको पहले पढ़ाने से पहले हम कुछ बात करते हैं। देखो, जैसे होता ये है कि हाइड्रोजन का मास ले लो तो हम लोग कितना लेके चलते हैं? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम कितना जानते हैं? 1 जानते हैं। या फिर कार्बन का मास 12 जानते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो इसका मास होता है हाइड्रोजन का वो होता है 1.008 और कार्बन का 12.01। तो चूंकि 1 पॉइंट के बाद 008 छोटा वैल्यू है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नेगलेक्ट करके चल रहे होते हैं, इसलिए हम लोग 1 ले रहे हैं। वहीं कार्बन के केस में चलो तो क्या है, 12.01 है तो वो भी छोटा वैल्यू, तो हम उसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, हम 12 लेके चल रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? लेकिन वहीं जब फिर हम क्लोरीन के केस में चलते हैं तो वहाँ पर क्या है, उसका मास 35.5 है। ठीक है, तो उस पर जाने से पहले इन दोनों को समझो। तो होता ये है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। और आइसोटोप्स क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, यही है ना। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप? 3। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम का फार्मूला क्या था? 1H1। ठीक है, सिंबल मतलब मास एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम ही होगा। मास कितना था? 1 था। ड्यूटेरियम का 2 और ट्रिटियम का 3। तो हम लोग हाइड्रोजन का मास 1 क्यों लेके चल रहे हैं? क्वेश्चन यहाँ बनता है ना कि आखिर चलो प्रोटियम का 1 नज़र आ रहा है तो हमने प्रोटियम का मास को कंसीडर किया है क्या? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या हमने यहाँ पे जो मास हम ले रहे हैं हाइड्रोजन का, क्या हमने प्रोटियम के मास को कंसीडर कर लिया है? तो फिर पूछेगा आपसे कि ड्यूटेरियम के मास को क्यों छोड़ दिया? उसका मास कितना था? 1:2 था, हमने क्यों छोड़ा? या फिर ट्रिटियम का मास क्यों छोड़ा? या फिर आप 2 ले रहे हैं तो पूछेगा 1 क्यों छोड़ रहे हो, 3 क्यों छोड़ रहे हो? तो ऐसा ये है कि यहाँ पर हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे वही कार्बन के केस में बात करो तो कार्बन का मास हम लोग कितना लेके चल रहे हैं? 12। जबकि कार्बन के आइसोटोप्स कितने हैं? 2। कौन कौन? C12, C14। तो अभी हम 12 लेके चल रहे हैं। 12 क्यों लिए? 14 वाले को क्यों छोड़ दिया? तो फिर वही बात बोलो, हम लोग ना 12 को छोड़ रहे हैं, ना ही 14 को छोड़ रहे हैं, ना ही प्रोटियम को छोड़ रहे हैं, ना ड्यूटेरियम को छोड़ रहे हैं, ना ही ट्रिटियम को छोड़ रहे हैं। हम जितने भी उसके मिक्सचर में हैं सभी को लेके चलते हैं। यानी हमें क्या करना होता है, उस मिक्सचर में जितने भी उसके आइसोटोप्स होते हैं सब का क्या करना होता है, एक एवरेज वैल्यू निकालना होता है और उस वैल्यू को लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन के केस में क्या होता है, उसके भी 2 आइसोटोप्स 35 और 37। तो ना हमने 35 लिया है और ना ही 37 लिया है, वहाँ पर अलग ही कंडीशन आ गया। नहीं, क्लोरीन का हमने ना 35 लिया ना ही 37 लिया क्या है? 35.5। तो ऐसा फिर यहाँ पर क्यों हुआ? तो ऐसा है कि ना ही हम वहाँ 35 लिए हैं ना ही 37 लिए। अगर 35 को लेंगे तो बोलेगा भाई तू 35 क्यों लिया, 37 क्यों छोड़ दिया? या फिर 37 लिए तो 35 क्यों छोड़ दिए, है ना। उसी तरीके से हाइड्रोजन के केस में हम प्रोटियम को लिए हैं तो ड्यूटेरियम ट्रिटियम क्यों छोड़े? या फिर कार्बन के केस में C12 लिए 14 को क्यों छोड़ दिए? तो हम लोग किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, उसमें जितने भी मिक्सचर में जितने भी उसके आइसोटोप्स होंगे सबका हम एक एवरेज निकालते हैं और वो एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं। तो ये एवरेज वैल्यू को पहचानोगे कैसे? तो आप देखोगे तो फ्रैक्शन में दिया रहेगा। किसमें होगा? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आपको जैसे ही नज़र आ जाए इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो नेचर में अकेले नहीं पाया जा रहा है। समझ आया? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को देख कर आप क्या समझोगे कि वो नेचर में अकेले नहीं है, उसके और भी आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो पहला नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास नोट करके लिखोगे, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास signifies that it
exist in the form of कैसे आइसोटोपिक मिक्सचर। ये किस फॉर्म में है? आइसोटोपिक मिक्सचर के फॉर्म में है। ठीक है, ओके। तो अब इस मिक्सचर का हमको क्या निकालना होगा? ये एटॉमिक मास निकालना होगा, एवरेज। तो वो कैसे निकालेंगे वही हम आपको सिखाएंगे। इसको नोट कर लो, इसको हम मिटा देते हैं ताकि ऊपर से हम लोग चलेंगे तो एक बार फार्मूला पहुंच जाएंगे। जल्दी से नोट करो। तो कर लिए? चल, अब तो हमारे पास मान ले, देखो, तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है, पहला चीज़ ये तो हम मालूम हो गया है कि हमें आइसोटोपिक मिक्सचर में जो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास लेके चलते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि उसका एबंडेंस कितना है, यानी मोल परसेंटेज या परसेंटेज एबंडेंस नेचर में कितना पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम नेचर में कितना है, ड्यूटेरियम कितना है, ट्रिटियम कितना है, या फिर कार्बन का ले लो तो कार्बन का C12 कितना है, 14 कितना है, क्लोरीन 35 कितना है, क्लोरीन 37 कितना है। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है और ये क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे। तो हमारे पास मिक्सचर है और मान के चल रहे हम लोग अभी सिर्फ 2 आइसोटोप्स लेके चल रहे हैं। कितने? 2 आइसोटोप्स। एक है I1 और दूसरा है I2। एक मिक्सचर लिया हमने। कौन सा मिक्सचर है ये? आइसोटोपिक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर में 2 आइसोटोप्स हैं, एक I1 है और दूसरा I2 है। इसका परसेंटेज एबंडेंस या मोल परसेंटेज नेचर में कितना है वो दिया गया है। तो I1 का दिया है आपको A, या इसको रखो X, यानी आइसोटोप I1 जो है वो X% नेचर में है। तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 100 - X। ठीक है, ये कितना है? X%। बचा कितना? तो ये कितना होगा? 100 में से माइनस कर देंगे, 100 - X। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है A, यानी X को हम क्या ले रहे हैं? A ले रहे हैं, और इसको हम ले रहे हैं B। कोई दिक्कत नहीं? ओके। तो ये हो गया मोल परसेंटेज या फिर परसेंटेज एबंडेंस। इसका एटॉमिक मास की बात करें, इसका एटॉमिक मास दिया है M1 और इसका है M2। इस आइसोटोप्स का एटॉमिक मास क्या है? M1 और इसका है M2। इसका मास की बात करें अगर, तो मास कैसे निकालते हैं? तो मास का फार्मूला आप लोग जानते हो, कहाँ पर लिखे? अच्छा, यहाँ पर देखो, मोल बराबर क्या होता है? मास बाय मोलर मास। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? देखो, मोल इंटू, हाँ क्या हो जाएगा? मोल को मोलर मास से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मास मिलेगा। तो इस तरह से मास क्या हो जाएगा? देखो, ये है मास, मोलर मास, और ये क्या है? मोल। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मास मिलेगा। मतलब क्या हो गया? M1 × A, और इधर M2 × B। कोई दिक्कत नहीं? ओके, यह हम यहाँ तक समझ में आया। फिर एक चीज़ समझा रहा है। देखो, ये है आइसोटोपिक मिक्सचर, इसमें 2 आइसोटोप हैं। इस मतलब इस मिक्सचर में हमारे पास अभी कितने हैं? 2 आइसोटोप्स है, एक है I1 और दूसरा है I2। इसका हमें एबंडेंस चाहिए होता है। तो परसेंटेज एबंडेंस, यानी I1 जो है नेचर में पाया जा रहा है X%, या फिर उसको हम लोग ले रहे हैं A, और तो ये कितना हो जाएगा? तो 100 - X, या फिर हम बोले B। ठीक है, उसके बाद I1 यानी इस आइसोटोप्स का मास है, एटॉमिक मास M1, और इसका है M2। तो फिर मास कितना होगा? तो मास कैसे निकालेंगे? तो मोल बराबर क्या होता है? मास बाय मोलर मास, यानी एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को क्या किया? मोल से गुना कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? क्या मिल गया? मास मिल गया ना। तो वही किए, ये क्या है? एटॉमिक मास, और ये क्या है? मोल। दोनों को गुना किए, हमें क्या मिल गया? मास मिल गया, और इसका भी मास मिल गया। कोई दिक्कत नहीं? अब हमें क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास बराबर, देखो तो क्या हो जाएगा? देखो, यही है ना एवरेज मास। हम एक जनरल फार्मूला ले रहे हैं, अभी एवरेज को हटा दो वहाँ से। तो
एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बटा मोल। देखो ना, एटॉमिक मास इसको इधर लोगे ये इधर आ जाएगा, तो एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, मास, और नीचे में क्या हो जाएगा, मोल। तो हम लोग एवरेज ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टोटल मास, और नीचे में टोटल मोल। यही होगा एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से देखो वैल्यू पुट करो, टोटल मास, तो टोटल मास कितना है, देखो मास यही है ना, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, m1a प्लस m2b। तो यानी टोटल मास हो गया m1a प्लस m2b, और नीचे में टोटल मोल, तो मोल कौन है, यही है, क्या हो जाएगा a प्लस b। तो ये हो गया आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताते हैं। कर लिए, ओके। अब यहां पे देखो तो एक जनरल फॉर्मूला तैयार हो रहा है, एवरेज इन जनरल, एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या है, देखो तो m1 क्या है, एटॉमिक मास है किसका, आइसोटोप्स 1 का। तो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, और उसको गुना किससे किया गया है, ए से। ये क्या है, मोल परसेंटेज या फिर परसेंटेज एबंडेंस, यानी परसेंटेज एबंडेंस हो गया, ओके। उसी तरीके से फिर देखो बगल में क्या है, प्लस फिर कौन है, m2, ये किसका मास है, सेकेंड आइसोटोप्स का। तो एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, और फिर उसको किसे गुना किया गया, b से। b क्या है, परसेंटेज एबंडेंस। और इसी तरीके से अगर और भी होता है तो हम यहाँ पे और भी लिखते चलते हैं। अगर मान लें उसमें आइसोटोप्स में 3 आइसोटोप्स होते हैं, तब क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू परसेंटेज एबंडेंस। समझ आया। और फिर इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड किससे करोगे, नीचे में देखो क्या है, a प्लस बी है ना। तो a को आपने क्या माना था, x था, और b क्या है, 100 माइनस एक्स। तो देखो तो x से x कट गया, क्या आ गया, 100 आ गया। ये आपको एक इन जनरल फार्मूला आ गया एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। क्या है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला, क्या हो गया, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, उसको किससे गुना करोगे, उसका एबंडेंस से, फिर एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स इनटू परसेंटेज एबंडेंस। और अगर और भी आइसोटोप्स होंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चल ऐसे ही ऐसे करते चले जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, सबको 100 से डिवाइड कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास पहचानोगे कैसे, पहला तो ये बात ध्यान रखना है कि वो किस में होगा, फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, तो नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, तो हम लोगों ने अभी सीखा है कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे और एवरेज एटॉमिक मास कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो वो क्या पहचानोगे, फ्रैक्शनल में उसका मास दिया होगा, इसका मतलब वो क्या दिया हुआ है, एवरेज वैल्यू दिया हुआ है। तो जैसे पढ़ो, क्वेश्चन दिया है कि एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज़ 10.8 AMU। देखो ये मास कितना है, फ्रैक्शन में है, कितना 10.8। इस मतलब इसका मतलब
ये यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है कि एवरेज वगैरह नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब ये हम फ्रैक्शन से ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो मास है वो कैसा है, एवरेज है। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि बोरॉन जो है एग्जिस्ट इन द फॉर्म में, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका दो आइसोटोप्स नजर आ रहा है, कौन कौन, B10 और B11। तो पूछ रहा है बताइए कैलकुलेट द मोल परसेंटेज, यानी परसेंटेज एबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप्स इन द मिक्सचर ऑफ B10 और B11, यानी मिक्सचर में आपको इन दोनों का मोल परसेंटेज आपको पता करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। तो मिक्सचर है, मिक्सचर में कौन कौन है, एक है B10 और दूसरा है B11, ये दोनों आइसोटोप्स हैं। अब हमें पूछा क्या है, परसेंटेज एबंडेंस, तो हमें मालूम नहीं दोनों में से किसी का, ये निकालना ही है। तो मान लेते हैं कि इसका परसेंटेज कितना है, x है, तो इसका कितना होगा, हाँ कितना हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। B10 का अगर परसेंटेज x है, या फिर आप इसको x मानो तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस x। ओके, अच्छा। और दोनों का मास दिया हुआ है कितना, इसका एटॉमिक मास है 10 है, इसका है 11। अब फार्मूला लगा दो, जानते हो एवरेज फार्मूला, बोलो एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या था, बोलो फार्मूला, बोलो एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। तो एटॉमिक मास देखो, फर्स्ट आइसोटोप ये है, इसका एटॉमिक मास कितना नजर आ रहा है, 10, यानी इंटू 10 इंटू उसका परसेंटेज एबंडेंस। तो इसका परसेंटेज एबंडेंस कितना लिया है, x, तो यहाँ पर रखो x प्लस फिर एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप। तो सेकेंड आइसोटोप कौन है, ये है, इसका एटॉमिक मास क्या नजर आ रहा है, 11, तो यहाँ पर रखोगे 11 इंटू उसका परसेंटेज एबंडेंस, इसका परसेंटेज एबंडेंस 100 माइनस x, और अब तो है नहीं, हो गया। और फिर इसको किससे डिवाइड करोगे, हाँ 100 से डिवाइड करोगे। तो अब यहाँ पे देखो तो एवरेज एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 10.8। हम आपको अभी बताए थे, पहला ही पॉइंट हमारा था कि फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगा वो किसका होगा, एवरेज वैल्यू होगा। यानी यहाँ पे आपको एवरेज एटॉमिक मास 10.8 दिया हुआ है। तो इधर हो गया 10x प्लस 1100 माइनस 11x और नीचे में 100। इस तरह से देखो तो 10x प्लस 100, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स में हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1100 और नीचे में 100। इसको 100 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1080 हो जाएगा। देखो एक पॉइंट यहाँ का 1080 हो जाएगा, और उधर कितना बच गया, माइनस एक्स प्लस 1100। तो यहाँ से देखो तो x का वैल्यू आ जाएगा, x को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो कितना हो गया, 1100 में से 1080 गेटा कितना हो गया, 20%, यानी x का वैल्यू आ गया 20। मतलब B10 जो है नेचर में कितना है, 20% है। तो ये कितना होगा, बोलो, हाँ, तो B11 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 कितना, 80%। आंसर समझ में आया कैसे बनाए। हाँ, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बात करनी होगी। हम लोगों ने शुरू किया था कि एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं। यहाँ पे पूछ दिया कि आप उसका एबंडेंस बताइए, परसेंटेज, मोल परसेंटेज, या फिर परसेंटेज एबंडेंस बताइए। तो और यहाँ पे इसने क्या किया, एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी दे दिया, लेकिन क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास टर्म यूज नहीं किया है। उसने क्या लिखा है, सीधे एटॉमिक मास। हमने कैसे पता किया कि एवरेज है, उसके फ्रैक्शनल वैल्यू से हमने पता किया ये वैल्यू क्या है, एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू है। ओके, तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए मिक्सचर containing 25% बाई मोल क्लोरीन 37। ठीक है, अब आपको बताना है एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे। तो कैसे जानोगे, यहाँ पे कुछ चीज़ गायब कर दिया है, वो आपको जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, और क्लोरीन 37, यानी क्लोरीन का कितने आइसोटोप्स, दो आइसोटोप्स, कौन कौन, एक क्लोरीन 37 जिसका दे दिया है कितना, क्लोरीन 37 का आपको मोल परसेंटेज यानी परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है कितना, 25%। हमें पूछा क्या है,
एवरेज एटॉमिक मास, यानी मिक्सचर में एक और भी होगा, वो कौन होगा, तो वो आपको जानना था। तो क्लोरीन का दूसरा आइसोटोप कौन है, क्लोरीन 35 है। यानी मिक्सचर में हमारे पास एक चीज़ दिया था और एक चीज़ को गायब कर दिया था। यानी यहाँ पे दो आइसोटोप्स होते हैं, एक 35 होते हैं और दूसरा 37 होता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया है देखो, तो इसका परसेंटेज आपको दे दिया है 25। इसका 25 है तो इसका कितना होगा, हाँ 100 में से घटा दोगे, 100 माइनस 25 कितना हो गया, ये हो गया 75। यानी क्लोरीन 35 जो है इसका एबंडेंस है 75% और इसका है 25%। बस आप फार्मूला लगा दो, आप जानते हो बाकी। तो क्या करोगे, एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, हाँ फार्मूला लगाओ, बोलो, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। तो फर्स्ट आइसोटोप ये है, इसका एटॉमिक मास क्या है 35, यहाँ पर रखो 35 इंटू उसका एबंडेंस, इसका एबंडेंस कितना है 75, यहाँ पर रखो 75 प्लस फिर एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप। तो सेकेंड आइसोटोप कौन है, ये, इसका एटॉमिक मास 37, तो यहाँ पर रखो 37 इंटू परसेंटेज एबंडेंस, इसका परसेंटेज एबंडेंस 25%। अब है कोई और नहीं है, तो बस हो गया। अब क्या करोगे, इसको 100 से डिवाइड करो, तो इसको गुना भाग करोगे तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा 35.5 आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, इसमें कुछ चीज़ को क्या कर दिया था, गायब कर दिया था, वो आपको सोचना था। तो जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। चलो, तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोगों ने निकालना सीखा है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और ये क्वेश्चन है आपको होमवर्क के तौर पे हम दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एन एलिमेंट है एक्स, वो एलिमेंट कोई एक्स है, हमें नहीं पता कौन एलिमेंट है, उसका नाम लिया है यहाँ पे एक्स। बोल रहा है वो किस फॉर्म में है, आइसोटोपिक कंपोजिशन है उसका। 3 आइसोटोप से नज़र आ रहे हैं, देखो, एक का मास है 202, दूसरे का 199 और दूसरे का 202, सबका परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स क्लोजेस्ट, यानी अब 4 वैल्यू है, इनमें से सबसे आपको क्लोज कौन आंसर आएगा वो आपको बताना है। तो आप निकाल लोगे, तो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर आगे बताते हैं। चलो, तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोगों ने निकालना सीखा है, और किसका, आइसोटोपिक मिक्सचर का। अब हमें गैसियस मिक्सचर में उसका एवरेज मास कैसे निकालेंगे। तो एवरेज तो गैस में जो होता है वो क्या होते हैं, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज़्यादातर होते हैं, तो उनका हम क्या निकालना होगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले हमने क्या निकाला है, एवरेज एटॉमिक मास। किसका, अब यहाँ पर जो निकालना है किसका, गैसियस मिक्सचर का। तो कैसे निकालोगे, वही कंसेप्ट आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या आएगा, देखो, तो गैसियस मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है, और गैसियस मिक्सचर है, मान लो इसमें हमारे पास 2 गैस है, कितना है, और भी हो सकता है, हम लोग 2 लेके चल रहे हैं। गैस 1 है और दूसरा है गैस 2, ठीक है। इसका आपको मोल दिया है, गैस 1 का मोल दिया है N1 और इसका मोल दिया है, मोल क्या, मोल परसेंटेज, इसका मोल परसेंटेज दिया है N1 और इसका मोल परसेंटेज दिया है N2, ओके। अच्छा, और मोलर मास की बात करें तो इसका मोलर मास है M1 और इसका है मोलर मास M2। तो मास की बात करें तो मास बराबर क्या हो जाएगा, हाँ बोलो, मास को, मोलर मास को जब मोल से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, मास मिलेगा। मतलब M1 M2 N2। तो इस तरह से एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, हाँ क्या हो जाएगा, टोटल मास बाय टोटल मोल, यही होगा। अब देखो, तो टोटल मास आपके पास है कितना, यही है ना मास, M1 N1 प्लस M2 N2, ये टोटल यही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
टोटल मास की जगह पे m1 n1 और m2 n2 और नीचे में टोटल मोल, तो मोल कहाँ है, यही है n1 प्लस n2, तो यहाँ पे हो जाएगा n1 प्लस n2। तो ये हो गया आपको एवरेज मोलिकुलर मास किसका, गैसियस मिक्सचर का निकालने का फार्मूला। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे गैस कितने थे, 2 गैस थे, अगर और भी होगा तो क्या करेंगे, m3 n3 m4 n4 चलता चलाएगा और नीचे में फिर सबको मोल से सबसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे और आपको आ जाएगा एवरेज मोलिकुलर मास। तो नोट करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आ जाएगा। चलो, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने अभी उसका कंसेप्ट सीखा है, ठीक है। अब उससे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें और क्लियर हो जाएगा। देखो कह रहा है एयर क्या है, एयर क्या है, मिक्सचर है किसका, गैस का। एयर इज मिक्सचर ऑफ O2 और N2, यानी और भी उसमें होते हैं गैस सब, लेकिन वो सब क्या होता है उसको नेगलेक्ट माना गया है। यहाँ पे सिर्फ 2 गैस को लेके चल रहा है, किसको, O2 को और N2 को। कह रहा है कि जिसमें O2 प्रेजेंट है कितना, 20% बाई मोल और N2 क्या है, 80% बाई मोल। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर बताना है, यानी एयर का आपको एवरेज मास बताना है। कैसे बताओगे, वही फार्मूला लगाओ, अभी हम लोग सीखे थे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होगा, बोलो फार्मूला क्या था, हाँ m1 n1 प्लस m2 n2 और नीचे में n1 प्लस n2, यही था ना। वैल्यू पुट करो, इसको ले लो पहले, O2 को ले लो, तो O2 का मास कितना होता है, बोलो, हाँ 32, और उसका n1 का वैल्यू कितना है 20, यहाँ पर रखो 20 प्लस दूसरा कौन है n2, इसका मोलर मास 28 और इसका परसेंटेज 80, और कोई है नहीं यहाँ पे, तो हो गया खत्म। और नीचे में n1 प्लस n2, तो n1 कितना है 20 और n2 कितना है, सॉरी O2 कितना है 20, n2 कितना है 80, तो 80 प्लस 20 कितना हो गया 100, यानी यहाँ पर रखो 100। अब इसको आपको गुना करना है, गुना करोगे तो लगभग ये 29 के आसपास आएगा, करके देख लेना। जब गुना भाग करोगे ना तो आपको वैल्यू आएगा लगभग 28 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 29 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। तो इससे एक बात और भी मालूम हो गया कि एयर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 29 होता है। ये चीज़ हमें मालूम नहीं था ना, हम लोग जानते थे कि मिक्सचर है उसमें जैसे O2 है, N2 है, CO2 है, जो भी गैस सब है सबका मॉलिक्यूलर मास है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एयर का मॉलिक्यूलर मास निकल गया कितना 29 निकल गया, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने अभी एक क्वेश्चन बनाया एवरेज मॉलिक्यूलर मास और निकाल के लाए एयर का मॉलिक्यूलर मास आ गया कितना 29, ओके। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है कि कह रहा है एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, यानी यहाँ भी एक गैसियस मिक्सचर है, उसमें कौन कौन गैस है, एक SO2 है, दूसरा SO3 है। तो उस मिक्सचर का आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया गया है कितना 75। तो पूछ रहा है बताइए डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बाय मोल, यानी उस मिक्सचर में SO2 और SO3 का कितना परसेंटेज है बाय मोल, वो आपको निकालना है। और निकालोगे आप लोग, ट्राई करो, तो ट्राई करो। कर लिए, चलो देखो आप, तो मिक्सचर है, इसमें कौन कौन गैस है, 2 गैस है, कौन कौन, एक है SO2 और दूसरी है SO3, यही है, ओके। अब आपको पूछ क्या रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो हम नहीं जानते हैं, तो इसका परसेंटेज कितना हो गया, X परसेंटेज होगा ना, तो इसका कितना होगा, बोलो, हाँ 100 - X होगा,
अच्छा, और इसका मोलर मास ये हो गया आपको मोल परसेंटेज। इसका मोलर मास बोलो कितना होगा इसका? सल्फर का 32, ऑक्सीजन का भी 32, 32 32 64, यहाँ हो गया 64। इधर बोलो सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का यहाँ पे कितने हैं? देखो 3 ऑक्सीजन है, 16 या 48, 48 और 32 कितना हो जाएगा? 48 और 2 50 और 50 और 30 80, ये हो गया 80। अब फार्मूला लगा दो, कौन सा? वही एवरेज वाला, एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या था फार्मूला? हाँ, m1 n1 प्लस m2 n2 और नीचे में n1 प्लस n2। वैल्यू पुट करो। m1 देखो कितना है? 64 और उसका परसेंटेज x, दूसरा है 80, n2 परसेंटेज 100 माइनस x और नीचे में 100। देखो रख सकते हो, n1 की जगह पे x रखो और n2 की जगह पर 100 माइनस x, तो क्या होगा? x x कट जाएगा, नीचे में क्या बचेगा? 100। और इसका वैल्यू आपको दिया गया है 75 बराबर क्या हो जाएगा? 64x प्लस 8000 माइनस 80x और नीचे में 100। अब इसको आपको सॉल्व करके निकालना है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? x का परसेंट, x का निकालने का मतलब SO2 का निकल जाएगा और फिर उसमें 100 में से माइनस x कर दोगे तो SO3 का निकल जाएगा। कर लोगे? तो यहाँ पर हम यहाँ पे छोड़ दिए, इसको सॉल्व आप कर लोगे। ओके, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसका? गैसियस मिक्सचर का। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 गैसेस A एंड B, जिसमें मोलर मास ऑफ A दिया है 20 और मोलर मास ऑफ B दिया है 30, आर मिक्सड इन द मोल रेशियो ऑफ A:B। यानी पहला जब ये मिक्सचर है A B का, उसमें जो मोल रेशियो क्या लिया गया है? A:B लिया गया है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो गैसियस मिक्सचर का वो आया है कितना? 24 आया है। ओके, अब आपको पूछ रहा है कि बताइए व्हाट विल बी द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर ऑफ इफ गैस A एंड B आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ B:A। फर्क हो गया यहाँ पे। पहला केस में जब गैस A और B A:B के रेशियो में जब मिक्स हुआ तब मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 24। तब अगला केस में आपसे पूछा गया है कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताइए उसी का, किसका? उसी मिक्सचर का, लेकिन इस बार जो है रेशियो को चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? B:A कर दिया है। कैसे ट्राई करोगे? जल्दी से ट्राई करो आप, फिर हम बताते हैं। कर लिए? चलो, अब क्या है देखो, क्या करोगे? गैसियस मिक्सचर है, यही है। इसमें कितनी गैस है? 2 गैस है। एक गैस A है और दूसरी B है। कोई दिक्कत नहीं? ओके, ये है गैस A और B। इसका बात करें मोल रेशियो में जो मिक्स हो रहा है, मोल परसेंटेज क्या है? पहला केस में है A, इसका A है और इसका B है। मोलर मास की बात करें तो इसका देखो मास दिया हुआ है कितना? 20 और इसका है 30। तो इस तरह से जब मिक्स हुआ है तब इसका जो इस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया है? 24। तो निकालते हैं इसको। देखो तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर फॉर्मूला क्या है? बोलो। हाँ, m1 n1 प्लस m2 n2 और नीचे में n1 प्लस n2। अगर और भी होगा तो हम यहाँ पे और भी ले चलेंगे आगे, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आया? देखो 24, तो यहाँ पर रखो 24 बराबर
मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1 क्या है, कितना है 20, यहाँ पर रखो 20, और उसका N1 यानी मोल परसेंटेज कितना है, देखो A है, यहाँ रखो A प्लस दूसरा में देखो कितना है 30 इंटू B, और नीचे में टोटल मोल A प्लस B। होगा कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो देखो तो कितना आ रहा है 24 A प्लस 24 B होगा, बराबर उधर क्या बचेगा 20 A और 30 B। अब क्या करो, A वाले को इधर लेके जाओ, B वाले को उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20 उधर गया तो 4A, इधर ये जाएगा तो 6B, और इस तरह से A बाई B का रेशियो आ गया 3/2, यानी इस तरह से हमें A बाई B का रेशियो क्या आ गया 3/2, यानी A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 2 आ गया। ये हमने निकाल लिया। दूसरे केस में क्या बोला है, इसी क्वेश्चन को लिया गया है, बट फर्क क्या किया गया, नेक्स्ट क्या क्या है, मिक्सचर वही है, गैस वही है, A है और ये है B, मोलर मास इसका है 20, इसका है 30, और मोल परसेंटेज अब चेंज हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, B है और यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है B है और यहाँ पे A है। तो देखो तो B का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया देखो तो, B की जगह पे 2 रखो और A की जगह पे 3। अब फार्मूला लगा दो, कौन सा, वही एवरेज वाला, हम वही निकालना है ना। अब इस कंडीशन में हमारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, हाँ M1 इन N1, M1 कितना है 20 और N1 कितना है 2, और इधर 30 और इंटू 3, और नीचे में 3 प्लस 2, देखो तो कितना आ गया 20 दूना 40 और 30 दिया 90, 90 और 40 130, ये हो गया 130, और नीचे में 3 2 5, काटो तो कितनी बार कटेगा 5 दूना 10 और 5 छक्का 30, यानी 26 आ गया आंसर। जब A to B के रेशियो में जब मिक्स हुआ तो तब एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आया 24, लेकिन वहीं B to A किया तो मॉलिक्यूलर मास आ गया आपको, इसको कितना आ गया 26 आ गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और उसको कैसे निकालते हैं हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक छोटा सा टर्म बचता है हमारा, और इसमें इससे रिलेटेड है वेपर डेंसिटी, वो बताएंगे और फिर इस पर बैक आएंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग क्वेश्चन बनाओ, कुछ एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था उसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके हमें बताओ क्या आंसर आया। ठीक है, ओके, मिलते हैं।